तो सर अब वार्ता के अंतिम पड़ाव में आज की वार्ता के हम चर्चा करेंगे राजनीति पर। वैसे तो राजनीति और आध्यात्म को मिलाकर भी चर्चा हो गई है और अभी भी आध्यात्म राजनीति को मिलाकर ही बात होगी। कृष्ण पॉलिटिशियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे और कृष्ण के तो बहुत सारे मतलब कलर्स हैं। किसी को माखन खाता कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को गीता का उपदेश देता हुआ कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को शिशुपाल का वध करता हुआ कृष्ण अच्छा लगता है। तो कृष्ण के व्यक्तित्व के बहुत सारे कलर हैं और उनमें एक कलर जो है वो पॉलिटिशियन का भी है, राजनीतिक का भी है। और अर्जुन जहाँ बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं तो कहीं जाऊँगा, संत हो जाऊँगा, कहीं पहाड़ में जाके तपस्या करूँगा, तो वहाँ कृष्ण पूरा अपना विराट रूप दिखा के और समझाते हैं कि मतलब जाओगे कहाँ, तो अपना कर्म करो, सत्य को जानो, मैं सत्य हूँ, मुझे जानो और अपना कर्म करो। कहाँ जाओगे, कहाँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, मैं पूरा सत्य तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जान लिया ना मुझको, अब अपना कर्म करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, युद्ध से तुम नहीं भाग सकते। तो वही बात राजनीति की है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों से या कलाकारों से हम राजनीति पर चर्चा करते हैं तो उत्तर मिलता है कि भाई हम राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब बात वही है कि अगर सब यही कहेंगे ये अच्छी चीज़ नहीं है तो वो तो फिर अच्छे लोगों के हाथ में तो राजनीति आनी नहीं। फिर तो आप जिन्हें बुरा कह रहे हैं उनके ही हाथ में रहनी है। तो बहुत सारी फिल्म भी हैं इस सब्जेक्ट पर कि हमारे यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैंने भी प्ले किया था बिफोर 3 इयर्स डेमोक्रेसी, उसमें भी ये था मैसेज कि हमारा जो यूथ है, युवा है, उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो अभी जो एक एटमॉस्फेयर चल रहा है पिछले 10 सालों से, जो हमने भगवा की बात की, सनातन की बात की, भारतीय जनता पार्टी की बात की, हिंदुत्व की बात की और घर घर मोदी, हर हर मोदी की बात की, तो अच्छा लगता है देखकर वो सब प्रभाव, सारी चीज़ें। और भारत आज चौथी या 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व की, जहाँ वो पहले बहुत पीछे था इकोनॉमी में। आगे हम और भी उम्मीदें कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारी शिकायतें भी हैं जनता को, समाज को, उनका भी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी पर या मोदी जी पर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसको सीधे कहा जाता है भैया आप तो एंटी नेशन एलिमेंट हैं, आप देशद्रोही हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे सदन में, वो विपक्ष के ही नेता थे। तो एक जो बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और शायद कबीर ने कहा है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। जो अच्छे साहित्यकार होते हैं, चाहे वो अमृतलाल नागर जी रहे हों, चाहे वो प्रेमचंद रहे हों, अच्छे फिल्मकार जो होते हैं, वो भी आलोचना लिखवाते हैं अपनी रचना की, बाकायदा उसमें आलोचना लिखी होती है। अवश्य आलोचक उसके अच्छे पक्ष और उसका जो पक्ष जी उसको अच्छी नहीं लगे वो पहले ही पेज पर लिख देता है, उपन्यास तो बाद में शुरू होगा। और वो खुद इनवाइट करते हैं आलोचक। बिल्कुल सर, कि क्योंकि आदमी अपने आप को नहीं देख पाता, दूसरा ही उसे देख पा रहा है। तो यदि हम विपक्ष को पूरी तरह चुप कर देंगे, किसी को विपक्ष में बोलने ही नहीं देंगे, आलोचना को बिल्कुल मिटा देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल मिटा देंगे, तो क्या ये सही होगा भविष्य के लिए? कि आलोचक तो होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। यदि कोई बात कह रहा है विपक्ष में तो इसका अर्थ केवल ये अकेला तो नहीं है कि वो व्यक्ति देशद्रोही है। विपक्ष में बोलने का अर्थ, आलोचना करने का अर्थ देशद्रोही होना तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इस विषय पर भी जो भी आपके विचार हों, और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और क्या भविष्य दिखाई देता है आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में अपने देश का, वो सब थोड़ा बताएं मिला जुला। देखिए आदरणीय मनोज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सार्थक और इतना बहुउद्देशीय साक्षात्कार लेने आप आए हैं, जो कि
पूर्ण रूप से सामाजिक हित में है, तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। कि ऐसे प्रश्न मैं स्वयं भी बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा जो आपने प्रश्न किया। देखिए, एक बात सुनिए। एक विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री के आवास में मंदिर दबा हुआ है, उसकी खुदाई करवाइए। इससे बड़ा सशक्त विपक्ष कौन हो सकता है? ये योगी और मोदी युग में ही इतना साहस है कि जो कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में भी शंकर जी का मंदिर है। ये विपक्ष सशक्त कहलाया हुआ। योगी जी ने तो कभी नहीं कहा कि उसमें दबी हुई टोटियां जो हैं सरकारी संपत्ति हैं। तो मैं योगी या अखिलेश जी या किसी मुख्यमंत्री का दया का पात्र नहीं हूँ कि जो मैं किसी की चमचागिरी करूं। मैं तो एक कवित्व धर्म का, एक साहित्यिक पुरोधा का की पूर्णता का निर्वहन कर रहा हूँ। सच सच और खरी खरी कह रहा हूँ। देखिए, विपक्ष राजनीतिक रूप से कहीं कमजोर नहीं, वो छटपटा रहा है। विपक्ष का काम ही मतलब है से विरोध करना, पासे पूर्ण रूप से करना। कब तक करना? जब तक क्षरण ना हो जाए। माने विरोध करना, पासे मतलब पूर्ण रूप से करना, और तब तक करना जब तक सामने वाले का क्षण या अंत ना हो जाए। उसी को तो विपक्ष कहते हैं। विपक्ष अपना धर्म का निर्वहन कर रहा है और जो सामने वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। रही बात राजनीति की, अरे भाई, मैं योगी जी या मोदी का समर्थक, मैं समर्थक नहीं हूं, ना अंधभक्त हूं, और न मैं विपक्ष का विरोधी हूं। मैं एक बात का जरूर मैं कहता हूं कि इस देश में राजनीति जो है जाति के आधार पर नहीं चलनी चाहिए। हमारी कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं, हम उनको शादी में, विवाह में, जन्मदिन में, मरण में, चरण में सब आते हैं तो हम जाति देख के नहीं बुलाते हैं। हम तो ये कहते हैं ये राधापुरम आवासीय योजना के सारा परिवार हमारा इकट्ठा हो, सुख में भी दुख में भी। तो हम भारतीयता के नाम से विरोध करें, भारतीयता के नाम से हम कहते हैं समर्थन करें, भारतीयता के नाम से राजनीति करें, भारतीयता के नाम से देश का विकास करें, भारतीयता के नाम से कार्य और शासन और न्यायपालिका और पत्रकारिता सारी भारतीयता के नाम से होना चाहिए। इस दृष्टि से नहीं होना चाहिए। ये ठाकुर साहब हैं, ये अहीर देवता हैं, ये जाट महोदय हैं, ये मुस्लिम वर्ग है, ये खां साहब हैं, ये सरदार जी हैं, ये जाटव जी हैं, ये दलित हैं। अरे दलित नाम भी एक शर्मिंदगी का, क्यों दलित कहते हो? मुझे इस पर दलित शब्द पे सरकारी योजनाओं में दलित नाम जो चढ़ा हुआ है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अरे क्यों?
रविदास क्या दलित थे? कबीरदास जी क्या दलित थे? उनके पास में अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं ने सर टेके, वो दलित थे। उनके चरण छुए, वो अछूत थे, वो अस्पृश्य थे। ऐसा शब्दावली कानून से हटना चाहिए, शासन की प्रणाली में हटाओ। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आर्थिक पिछड़ा शब्द प्रयोग करो। आर्थिक पिछड़े, अब मेरा एक बेटा कामयाब हो गया, मान लो बैंक का मैनेजर हो गया, और दूसरा नहीं कामयाब हो पाया, तो हम उसे आर्थिक पिछड़ा कह दे। उसे दलित क्यों कहते हो? उसे पिछड़ा क्यों वर्ग कहते हो? इसे LIG की BIG DIG, भाई ये कितने IG? क्या ये IG? IG कहो ना, अगर सम्मान देना तो IG को। LIG क्या होता है? दलित क्यों कहते हो? सम्मान देना तो ये कहो कि मेरे कई ऐसे प्यारे लोग हैं और अच्छे, मतलब माता पिता के तुल्य हैं, जो कौम से अब तक की निर्धारित सरकारी और सामाजिक निर्धारित कौमों से हरिजन है, जाटव हैं, कोरी हैं, पासी हैं, नाई हैं। जब हम जाते हैं तो हम आज भी चाचा करके बोलते हैं, पैर छूते हैं। क्या ये समाज, भारतीय समाज जब तक ये नहीं करेगा तो राजनीति में ये जातिवाद चलता रहेगा। यहाँ भी जातिवाद, बनिया, ठाकुर, जाट साहब, हम ऐसे करके ऐंठ के चलेंगे, तू ऐसे करके चलना, हम ऐसे करके चलेंगे। ऐसे और ऐसे का अंतर खत्म होना चाहिए। ये दलित, ये फलित, भाई क्यों? ये नौटंकी बंद करो। सब एक बराबर। गंगा जी में नहाते हो, गंगा जी ये नहीं पूछती कि ठाकुर साहब, पंडित जी, चित्रांश रजनीश राज जी, मोदी जी, योगी जी, आप आए हो, आप स्नान कर रहे हो, हम आपको ज्यादा शुद्ध पानी से नहलाएंगे। गंगा जी ये नहीं कहती कि दलित जी तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम गए बीते हो, हम तुम्हें बचे खुचे या गंदे पानी से नहलाएंगे। ये अध्यात्म है, ये राजनीतिक अध्यात्म है। राजनीति में ये पवित्रता कायम होना चाहिए कि गंगा मैया से ही सीख लो कि हमें राजनीति में इतना प्रदूषण खत्म करना चाहिए, जात पात। और जिस दिन जात पात खत्म हो गया देश से, अब आप ही लोग यहाँ बैठे हुए हो, मोहित जी बैठे हुए हैं, आकाश जी बैठे हुए हैं, हमारे मनोज जी बैठे हुए हैं, केवल नाम, जाति का यहाँ क्या काम है? ये चाय आपने पी है, क्या चाय ने पूछा कि आप ब्राह्मण हैं जी, या ठाकुर हैं या वैश्य हैं? कोई भी वर्ण नहीं पूछा, पानी ने नहीं पूछा, हवा ने नहीं पूछा, सूर्य ने नहीं पूछा, तुम क्यों पूछते हो? अरे दुनिया वाले पूछते हो, इसी से तो देश बढ़ गया। नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, संपूर्ण विश्व भारत राष्ट्र है। ये छोटा सा टुकड़ा नहीं है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये टुकड़ा नहीं है भारत। ये तो भारत का एक मोहल्ला है। संपूर्ण भारत तो संपूर्ण विश्व है। सनातन का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी संत, कोई भी आचार्य
इस विषय पर नहीं बोल रहा है। किस विषय पे बोल रहा है? मुसलमान दोगला, ईसाई दोगला, बौद्ध दोगला, सब दोगले केवल ये बांटने का काम कर रहे हैं। अरे तुम संत हो तो 10,000 करोड़ की संपत्ति क्यों अर्जित कर रहे हो? सबके संग लिखा हुआ है शुद्धाचार्य, बुद्धाचार्य, मित्राचार्य, सुभद्राचार्य, सब कोई। मैं नाम क्लियर इसलिए नहीं ले रहा हूं कि हो सकता है आप चैनल वाले हो, आप वहां जाके कटिंग कर दोगे। हमारे ब्रज में ही देख लो, ऐसा कौन सा आचार्य है नहीं है जिसके पास में 5-5, 4-4 हजार करोड़ की संपत्ति नहीं है, और जिनके पास गौशालाएं या वृद्धाश्रम नहीं है। और जब हम कोई मरी हुई गाय पर फोन करके आमंत्रित करते हैं कि एक जेसीबी भेज दो, उठा के कहीं इसको वो करवा दो, एक भी गौ सेवक नजर नहीं आता। ये गौशाला वाले अगर आते हैं तो गौरक्षक दल वाले आते हैं बेचारे, अपनी जेब से पैसा करके जेसीबी मंगाते हैं, फिर दफन करवाते हैं। मैंने ही अपनी गली में रात के 4 बजे से फोन करते करते रात के 8 बजे उस गौ का गौरक्षक दल वाले सहयोगियों ने, बजरंग दल वालों ने, बेचारे गौ भक्तों ने, उन गौ भक्तों में ऐसा नहीं कि हिंदू ही हों, मुसलमान भी थे, उसमें कोई जाति नहीं थी, उसमें केवल ये कि गौ की रक्षक दल है। ठीक है ना? तो हमारे समाज को यही होना चाहिए शांत। जैसे हमारी सेना है, क्या उसमें हम पूछते हैं फौजी की कोई जात है? नहीं, ना जाति ना धर्म, कोई मतलब नहीं। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, एक ही धर्म है, विरोधियों को भगाना और देश को सुख शांति से सुलाना। ये धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। हमें क्या जरूरत है बाकी पाठ पढ़ने की? तो आदरणीय मनोज जी, भगवान ये कहता है त्याग, बलिदान, दूसरे को सुख देने के लिए अपने के अस्तित्व को भी त्याग करने में चूकना नहीं चाहिए। और श्वेत ये कहता है कि साफ सुथरे रहो। यदि हृदय में कलुषता आ गई तो हमारे आपके संबंध ज्यादा दिन नहीं रहते, और जब हमारे आपके नहीं रहेंगे तो ईश्वर तो हमें बिल्कुल पास भी नहीं आने देगा। तीसरा रंग हरित। हरित ये कहता है कि अगर हम आपको हरी भरी दृष्टि से देखेंगे और इस भावना से देखेंगे कि मनोज जी आए, इनके यहाँ बढ़ोतरी हो। आज इन्होंने इस पात्र से हमको नाश्ता कराया है, ये हो सकता है चांदी का पात्र हो या गिलट का हो। हमारी इच्छा है कि अगली बार ये स्वर्णिम आभा वाला पात्र हो, यानी सोने का पात्र हो। इस भाव से देखो, इसको कहते हैं हरित भावना। अब बताइए, ऐसी भावनाओं के तिरंगे कलर का महत्व तो अध्यात्म से नहीं है क्या? यही अध्यात्म है, असली भगवा, असली अध्यात्म, असली सनातन, असली धर्म भी यही है। और आपके प्रश्न का मैंने एक विस्तृत, ज्यादा लंबा चौड़ा उत्तर दिया है। वही विस्तृत ही चाहिए था, विस्तृत ही उत्तर चाहिए था। तो सर, बहुत बहुत आभार। आज की वार्ता को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, और फिर आगे जब भी समय मिलेगा, जब भी भेंट होगी, वार्ता को यहाँ से आगे ले जाएंगे और चर्चाएं चलती रहेगी समय समय पर, जब जब बिहारी जी मिलाएंगे। तो एक बार फिर बहुत बहुत आभार मैं अपनी टीम की ओर से, अपने चैनल की ओर से, दर्शकों की ओर से आपको करता हूँ। आपने हमें अपना समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। कविता पर बात हुई, शायरी पर बात हुई, देश पर बात हुई, अध्यात्म पर बात हुई, नाटक पर बात हुई, मथुरा के रंगमंच पर बात हुई। तो साथियों,
आज हमने मुलाकात की कवि, शायर और रंगकर्मी और सामाजिक चिंतक श्री आचार्य रजनीश राज सक्सेना जी से। और आज की बात हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं और फिर आपको मिलाएंगे एक नई शख्सियत से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।